नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सीआईए की तरफ से एक ऐसा खुलासा हुआ है कि जिसे सुनकर हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। अब मुनीर और शहबाज शरीफ के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या फिर से तुमने पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, न्यूक्लियर कंट्रोल को, न्यूक्लियर आर्सेनल को आपने डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिरवी तो नहीं रख दिया? क्योंकि खुलासा इतना बड़ा है कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सऊदी अरब हो, चाहे अमेरिका हो, ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर हड़कंप मच गया है। क्योंकि खुलासा यह हुआ है, सीआईए के एक ऑपरेटिव जो काउंटर टेररिज्म के इंचार्ज थे, 15 सालों तक काम किया, उसने कहा कि हमने तो पूरा न्यूक्लियर कंट्रोल परवेज मुशर्रफ के जमाने ही पाकिस्तान से अपने हाथों में ले लिया था। और तो और उन्होंने ये कहा कि हमने वो खरीदा है। और यही कारण है कि जब हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिपोज के ऊपर बॉम्ब चलाए जब हमने, तब अमेरिका के एक्सपर्ट्स वो पाकिस्तान पहुंचकर वो सारा जायजा ले रहे थे और साफ साफ ये खबर आई थी कि चीन को इस ऑपरेशन सिंदूर से हुए जो नुकसान पाकिस्तान में हुए हैं उसके रिकंस्ट्रक्शन, उसके रिहेबिलिटेशन और उसकी मरम्मत के किसी भी काम में चाइना की एंट्री पे बैन लगा दिया गया था। और यही कारण है कि जब हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान भागा भागा अमेरिका गया। डोनाल्ड ट्रंप जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ये कह रहे थे कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने अमेरिकन प्लेन और अमेरिकन के कंट्रोल में न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर जब हमने हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप चीखें निकल गई उनकी। सीआईए और पेंटागन इसमें इंटरवीन करना इसने शुरू किया। अब जो खबर है, जो छपी है खबरें, वो आप देखिए, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है ये जरा ध्यान से सुनिएगा। जॉन किरियाकू, हु स्पेंट 15 years in the CIA, including as chief of counter-terrorism operations in Pakistan, made a series of candid revelations about US dealings with Pakistan, Saudi influence, nuclear diplomacy, and shifting balance of power in South Asia. In an interview with ANI, Kiriakou discussed how Washington purchased Pakistan's former President Musharraf with millions in aid and claimed that US once controlled Pakistan's nuclear arsenal. ये जॉन किरियाकू साहब ने आज बड़ा खुलासा किया। ये पाकिस्तान के अंदर काउंटर टेररिज्म जो चल रहा था उसके 15 साल तक उसके चीफ रहे और वो ये कह रहे हैं कि हमने पैसे देकर मुशर्रफ को इतने पैसे दिए कि हमने उसके तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर कंट्रोल कर लिया, इनफैक्ट खरीदा। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस तरीके से उस वहाँ का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बचाने में सऊदी अरब का एक रोल रहा है। तो ये खुलासा ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, जॉन किरियाकू, जो पाकिस्तान में 15 साल तक काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस को हेड कर रहे थे। तो ये खुलासा, ये जो एडमिशन है उसको नकारा नहीं जा सकता है। मतलब एक तरीके से ये कह दिया कि पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर आर्सेनल, उसके न्यूक्लियर डिपो, उसके न्यूक्लियर बॉम्ब, ये दरअसल बिकाऊ माल है। जो पैसा देगा वो खरीद लेगा। अब इस रेवोल्यूशन का जो टाइमिंग है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का परिवार वहां क्रिप्टो के धंधे में लगा हुआ है, जिस तरीके से अमेरिकन इंडस्ट्रीज वहां के रेयर अर्थ मटेरियल को खरीदने की जुगत में है, जिस तरीके से 3 एयरबेस, 2 पाकिस्तान के अंदर और एक बगराम जो अफगानिस्तान के अंदर है, उसके ऊपर अमेरिका अपना एयरबेस बनाना चाहता है, और जिस तरीके से एक सी पोर्ट
वो अमेरिका को सरेंडर किया जा रहा है, तो अब सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान के लोग कि बताओ कितने में बिके इस बार। क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने जिस तरीके से खुला छूट अमेरिका को दिया था तो वो तो बिक गया। अब मुनीर और शहबाज शरीफ बिकाऊ माल है, ये कितने में बिका है इसके बारे में अब पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग वहां पूछ रहे हैं, क्योंकि खुलासा जबरदस्त किया गया है। क्या क्या और बातें कही जॉन करियोको ने, वो जरा देखते हैं। किरियाकू टोल्ड एएनआई, द यूनाइटेड स्टेट्स लव्स वर्किंग विद डिक्टेटर्स, you don't have to worry about public opinion or the media. We essentially just purchased Musharraf, he said. He revealed that under Musharraf, Washington enjoyed near unchecked access to Pakistan's security and military operations. We gave millions and millions of dollars in aid, military and economic, and Musharraf let us do whatever we wanted, Kiriakou said. उसने कहा कि देखिए न्यूक्लियर आर्सेनल वो इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन वो सब हमारी परमिशन से, हमारी नजरों से। उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप होता है, अमेरिका बड़ा खुश होता है। इसलिए देखिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं आई लव मुशर्रफ, मुनीर, आई लव मुनीर, ही इज अ ग्रेट लीडर। वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पीछे खड़ा रहता है और वो तारीफ कर रहे होते हैं जनरल की कारण, क्योंकि अमेरिका को इस तरह के डिक्टेटर्स के साथ ऑपरेट करने में बड़ा आनंद आता है। आनंद इसलिए आता है, वो बता रहे हैं क्योंकि उसको कोई अपोजिशन का, चुनाव का कोई प्रेशर नहीं होता, मीडिया जो है वो बिल्कुल परचेज्ड होती है, कोई सवाल खड़ा ना होता है इस तरीके की सिचुएशन में। इसलिए पाकिस्तान जो हमारा बहुत ही सॉफ्ट टारगेट था और हमने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीके से उसके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर कब्जा कर लिया था। जो मन आता था वो हम पाकिस्तान में करते थे, जो चीज हम चाहते थे पाकिस्तान में खुद ब खुद हो जाता था। बस हर चीज की कीमत होती है। ये भिखारियों का मुल्क है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसा लग रहा है कि कुछ ही इस तरह के मुल्क होंगे और साउथ एशिया में अकेला एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसने अपने दफ्तर के बाहर फ्लैग के नीचे लिख दिया है कि ऑन सेल, पाकिस्तान इज ऑन सेल। ये पाकिस्तान ने ऑलरेडी कर दिया और ये खुलासा अब ये बता रहा है कि जिस हिसाब से न्यूक्लियर वॉर और उस तरीके से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो समर्थन मिल रहा है, फिर वापस उसी तरीके का जिस तरीके से मुशर्रफ के दौरान अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जो दोस्ती थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर रैशनली लॉजिकली देखें कि मुशर्रफ पहले भी का, अब ट्रंप ने मुनीर और शहबाज शरीफ को खरीद लिया है। लेकिन इस खुलासे में एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो पूरा कार्यक्रम न्यूक्लियर का चल रहा था, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेच भी रहा था। एक बहुत ही सीनियर अमेरिकन जनरल ने यह खुलासा किया था कि सऊदी अरब को भी न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान ने बेचा। पैसे चाहिए, पैसे दे दो, पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार है। तो ये जो है पाकिस्तान के चरित्र को बता रहा है। और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने खुलासा किया कि ये जो पाकिस्तान का जो साइंटिस्ट, जो वहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक बताया जा रहा है, हम लोगों ने तय कर लिया था कि इसको मार देंगे, लेकिन सऊदी अरब इंटरवीन किया, जिसकी वजह से हमने वो ऑपरेशन को रोक दिया। क्या बताया इस बारे में, उसको जरा देखिए। करियोको ऑल्सो रिवील्ड दैट यूएस अबेंडेंड प्लान्स टू एलिमिनेट पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट Abdul Qadir Khan after direct intervention by Saudi Arabia. If we had taken the Israeli approach, we would have just killed him. He was easy enough to find. He called this a major policy mistake, saying that the White House instructed both CIA and IAEA not to act against Khan. It had to be because the Saudis were insisting on it, he said. तो आपने देखा कि किस तरह का खुलासा
एक फॉर्मर CIA ऑपरेटिव जो पाकिस्तान में 15 साल तक काउंटर टेररिज्म का इंचार्ज था, वो ये बता रहा है, उसने बहुत सारे खुलासे किए और उसने ये भी बताया कि एक तरफ तो उसने सब कुछ बंधक पे रख दिया, सब कुछ बेच दिया, गिरवी रखवा दिया, और साथ ही साथ वहां की जनता और वहां की आर्मी को खुश करने के लिए वो टेररिस्टों का एक ग्रुप तैयार करके कश्मीर मतलब पूरे पाकिस्तान का ध्यान कश्मीर के ऊपर लगा दिया, आर्मी का ध्यान कश्मीर के ऊपर लगा दिया और अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को गिरवी रख दिया। खूब माल कमाए, जब तक वो राष्ट्रपति रहा पाकिस्तान को बेचकर वो खाता कमाता रहा, राष्ट्रपति के पद से हटा, वो देश छोड़ के बाहर निकल गया। कई सारे खुलासे इस इंटरव्यू में किए गए हैं कि किस तरीके से मैडम भुट्टो वो दुबई के अंदर एक आलीशान जिंदगी जीती थी, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं जरदारी, उसके बारे में उसकी आदत बताया, किस तरह बेंटले कार जो है वो गाजर मूली की तरह रोज सब्जियों की तरह खरीद के लिए आया करता था, जिसको लेकर के बेनजीर भुट्टो बहुत नाराज होती थी। तो ये जो अय्याशी अमेरिकन डॉलर्स के ऊपर वहां के नेता, वहां के जनरल्स ये जो करते हैं, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच इज पुट ऑन सेल बाय द डिक्टेटर्स एंड जनरल्स। तो ये एक ऐसी कहानी आई है जिससे फर्क समझ में आता है वहां के रहनुमाओं में, वहां की सरकार में और अभी की मोदी सरकार में, जो अमेरिका के साथ दो दो हाथ कर रहा है, आंख में आंख मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील कर रहा है और इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।